अच्छा जी, तो लिक्विडिटी तो सीख ली है। लिक्विडिटी के बाद अब कुछ लिक्विडिटीज़ ऐसी आ जाती हैं जो थोड़ी एडवांस होती हैं। सो एडवांस्ड लिक्विडिटी और मैं कुछ छोटी-छोटी चीज़ें मैं बताऊँगा इस वीडियो में। तो स्क्रीन पे चलते हैं। पहले मैं आपको कुछ ना लिक्विडिटीज़ के बारे में बताऊँगा कि लिक्विडिटी हमने पढ़ी है, स्वीप होती है, ग्रैब होती है। अब किस तरह की लिक्विडिटी होती है? एक होती है रेंज वाली लिक्विडिटी, जो रेंज में होती है। इक्वल हाई के ऊपर नीचे लिक्विडिटी होती है। इक्वल हाई के ऊपर लिक्विडिटी होती है। इक्वल लोस के नीचे लिक्विडिटी होती है। रेंज में लिक्विडिटी होती है, जो आपका पीटी हाई होता है, प्रीवियस डे का हाई, उस पे लिक्विडिटी होती है। प्रीवियस डे के लो के नीचे लिक्विडिटी होती है। सेशंस में लिक्विडिटी होती है। अब मैं ना लिक्विडिटी बताऊंगा आपको कि किस तरह की लिक्विडिटी अच्छी होती है और किस तरह की लिक्विडिटी अच्छी नहीं होती। जैसे अब इस पे आए, अगर स्क्रीन पे आए अगर, तो ये देखिए, ये एक स्विंग बना है आपका। ठीक है, एक स्विंग ये है आपका। एक और स्विंग मैं बनाता हूँ यहाँ पे। ये देखो, ये। अब इसमें फ़र्क ये है कि ये जो स्विंग है ना, ये स्विंग बना है। इस स्विंग ने इसकी लिक्विडिटी ले ली हुई है। इस स्विंग ने इसकी लिक्विडिटी नहीं ली, जबकि इस स्विंग ने इसकी लिक्विडिटी ले ली है। मैं आपको थोड़ा अच्छे से समझाता हूँ ये क्या चीज़ है। एक मिनट पास। अच्छा, ये देखिए, ये लिक्विडिटी पड़ी हुई है। आप बेसिकली बताया था ना एसएसएल क्या होता है। ये एसएसएल आपका, ये लिक्विडिटी पड़ी हुई है आपकी भी। और इस जगह पे क्या है, इसकी जो लिक्विडिटी थी ले ली गई है। इसको ग्रैब या स्वीप कर लिया गया लिक्विडिटी को। ऐसे ही है। अब ये जो लिक्विडिटी रह गई है ना, ये चीज़, ये लिक्विडिटी जो रह गई है, इसको हम ना ऐसे लगा देते हैं इस तरह। और हमने इसको लिक्विडिटी मतलब डॉलर के जो निशान होता है ना, डॉलर का सिंबल, वो हम 3 लगा देते हैं इस पर। यहाँ आप अपनी मर्ज़ी से कुछ लगा सकते हैं। मैं ये यूज़ करता हूँ इसमें। आप अक्सर फोरकास्ट में और इसमें देखते होंगे, मैं ये चीज़ यूज़ करता हूँ। इसका मतलब है कि यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी हुई है अभी। और ये एसएसएल का मतलब है कि यहाँ पे लिक्विडिटी इसने लेनी है, लेने के बाद ऊपर आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ अगर ये इतना एरिया नहीं बना, अभी ये एरिया नहीं बना, ऐसे रख कर देते हैं, ये अभी नहीं बना, तो इससे पहले ये लिक्विडिटी ऐसे पड़ी हुई थी। ये देखिए, ये लिक्विडिटी ऐसे पड़ी हुई थी, ऐसी की। तो हमने ये चीज़ देखनी है। जहाँ पे हमें ये चीज़ नज़र आएगी, इसका मतलब है वहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी हुई है और मार्केट वहाँ पे आएगी, इस लिक्विडिटी को लेगी। जैसे मैं आपको कहीं पे चार्ट पे कहीं पे चीज़ दिखा देता हूँ। ये देख लें, ये देख लें आप। ये लिक्विडिटी पड़ी हुई है, ये लिक्विडिटी पड़ी हुई है और मार्केट ने आके इसको लिया है। इसको लिया है, लेने के बाद यहाँ से ऊपर आ गई है। ज़ाहिर है जहाँ पे लिक्विडिटी है वहाँ पे मार्केट आएगी, जहाँ पे नहीं है वहाँ पे नहीं आएगी। ठीक है। अच्छा जी, ये लिक्विडिटी थी, इसका एसएसएल लिया है, लेने के बाद ऊपर आ गई है। ठीक है। अब देखिए ऊपर आ गई यहाँ पे। अब ये देखिए मूव मारी है इसने अच्छी खासी। नीचे ये लिक्विडिटी ये वाली पड़ी हुई है, ये वाली। ये मैंने आपको देखा ना, डॉलर के मैंने 3 सिंबल लगाए हैं डॉलर्स के। ये चीज़ ये पड़ी हुई है। अब कुछ ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे लिक्विडिटी ले ली होती है, वहाँ पे ये चीज़ नहीं होती। अब मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पे लिक्विडिटी ले ली हुई है मार्केट ने। अच्छा, मैं आपको पहले ये बताऊंगा कि लिक्विडिटी किस तरह की होती है, इसके बाद मैं बताऊंगा कि इस लिक्विडिटी को अपने कैसे यूज़ करना है, किस तरह की लिक्विडिटी अपने कहाँ पे देखनी है। अब ये देखें, ये लिक्विडिटी पड़ी हुई है। ये लिक्विडिटी नीचे थी, तब ही मैंने टीपी इसके नीचे रखा है। दोबारा बात को सुनना है, ये लिक्विडिटी, इस तरह की लिक्विडिटी जो ऐसे है, मतलब इस स्विंग ने इसको रिस्पेक्ट की है, तोड़ा नहीं है, स्वीप नहीं किया। इस तरह की लिक्विडिटी यहाँ पे थी, तब ही मैंने यहाँ पे टीपी रखा है इसका। ठीक है। और ये लिक्विडिटी इक्वल हाइज मैंने आपको बताया था, पूरा कोर्स में मैंने आपको बताया, इक्वल हाइज का रेंज का बताया मैंने। ठीक है। इक्वल हाइज के ऊपर BSL मीन्स लिक्विडिटी इक्वल हाइज के ऊपर थी, थोड़ी थी, इसने ली है थोड़ी लिक्विडिटी ऊपर। मैंने एक ऑर्डर ब्लॉक लगाया, इसको उठाया। यहाँ पे मैं कंफर्मेशन नहीं ले सका, मेरे ख्याल से नमाज का टाइम था, जो भी था, नहीं ले सका। मैंने यहाँ पे ट्रेड ले लिए। ठीक है। और इसका टीपी मैंने यहाँ पे क्यों रखा है, क्योंकि नीचे लिक्विडिटी थी। इस तरह की लिक्विडिटी आपने देखनी टीपी वाली साइड पे। आपने देखना जहाँ पे टीपी है, जहाँ पे मैंने टीपी रखना है, वहाँ पे क्या ये लिक्विडिटी है। अगर है
तो मार्केट वहाँ पे उसका टीपी लेगी। लिक्विडिटी का मैं आपको ना यहाँ पे एक डायग्राम बता देता हूँ। ये देख, ये चीज़, ये लिक्विडिटी आपकी, ये लिक्विडिटी है। यहाँ पे आपने टीपी रखना है इसके नीचे आपने टीपी रखना है। अगर ये ऐसे मार्केट जाती, ये चीज़ ऐसे हो जाता, इसको ले जाती, फिर मार्केट ने यहाँ पे आना ही नहीं था, मार्केट ने ऊपर चले जाना। क्यों? क्योंकि नीचे लिक्विडिटी नहीं है। जहाँ पे लिक्विडिटी नहीं है वहाँ पे मार्केट नहीं है। एक लिक्विडिटी होगी ये हमने देखनी है टीपी वाली साइड पे। अगर टीपी वाली साइड पे लिक्विडिटी नहीं है तो बहुत कम चांसेस है मार्केट के वहाँ पे आने के। जिस ट्रेड में टीपी वाली साइड पे ये लिक्विडिटी है, पीछे टीपी से पीछे ये लिक्विडिटी है, वो ट्रेड आपकी अच्छी है, उसमें टीपी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं नॉर्मल ट्रेड से। ठीक है, ये देख, ये मैंने आपको एग्जांपल दे दिया। ठीक है, ये ट्रेड्स मैंने वो लिए हैं जो मैंने लाइव मार्केट में ली हुई हैं। अब अच्छा यहाँ देख लें, ये देख, अब इस जगह पे वो चीज़ नहीं थी, देखें ना, यहाँ पे ये उल्टी हुई है, ये उल्टी चीज़ है, रिवर्स है। मतलब ये स्विंग नीचे आती, यहाँ पे उठा के इसको ऊपर जाती, तब ये लिक्विडिटी होनी थी। यहाँ पे क्या हो गया? लिक्विडिटी स्वीप हो गया। ये मैंने आपको पहले चीज़ बताई है ना, यहाँ पे ऊपर, ये मैंने बताई थी आपको, ये कि लिक्विडिटी यहाँ पे छोड़ दी गई है और यहाँ पे लिक्विडिटी ले ली गई है। ये वो सीन है, लिक्विडिटी ले ली गई है वहाँ पे, तब ही मार्केट वहाँ से ऊपर आ गई थी। क्या? इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ एक, यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या हुआ है? लिक्विडिटी थी नीचे, ये लिक्विडिटी थी, इसको ले लिया, ठीक है, ऊपर आ गई है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे अगर ये चीज़ होती है ना, यहाँ पे आके इस जगह आके उठाता ऊपर, इसने लिक्विडिटी ले लेनी थी, सॉरी लिक्विडिटी छोड़ देनी थी। अब ये यहाँ पे इसने ऐसे की कंसल्टेशन की है, इसने इसकी लिक्विडिटी, पीछे की लिक्विडिटी ली है, लेने के बाद ऊपर आ गए। ऊपर आने के बाद जो पीछे लिक्विडिटी थोड़ी रह गई थी वो भी लेके ऊपर आ गए ऐसे। ये देखिए, दोबारा बताता हूँ मैं आपको, लिक्विडिटी छोड़ दी गई थी, ठीक है, ये भी छोड़ दी गई है, ले लिया आके इसने, ठीक है, ऊपर चला गया कंसोलिडेशन में आके। अब देखिए, ध्यान से देखना, यहाँ पे इस कैंडल ने इसलिए लिक्विडिटी ले ली है, स्वीप कर दी है। स्वीप करने का मतलब क्या है कि लिक्विडिटी ले ली गई है, नीचे लिक्विडिटी को नहीं पगी, ठीक है, फिर ये लिक्विडिटी छोड़ दी है इसमें, थोड़ी सा भी ऊपर गई है, यहाँ पे एंट्री दी है, नीचे आई है, जो रह गई थी वो भी ली है। ये देखिए, ये थी ना लिक्विडिटी, ये रह गई थी, ये भी लिया और लेके ऊपर चली गई है। जहाँ पे ये लिक्विडिटी नहीं है इस तरह की, मैंने आपको दिखाई है पहले, ये चीज़, ये इस तरह की लिक्विडिटी जहाँ पे नहीं है, वो ट्रेड इतनी अच्छी नहीं है, जिसकी टीपी में नहीं है। ये चीज़ आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। देखिए ना, ये इसका टीपी है, टीपी वाली साइड पे ये चीज़ लिक्विडिटी है। एक लो लगे, अगला लो नीचे आए, इस लो को उठा के चला जाए, स्वीप ना करे, ग्रैब ना करे, इसको उठा के चला जाए, इसके किसी ऑर्डर ब्लॉक को उठा के चला जाए। और ये ज़रूरी है कि ऑर्डर ब्लॉक इस जगह कहीं पे ना हो, ऑर्डर ब्लॉक नीचे हो, यहाँ पे हो जाए, इसको उठा ले। ये लिक्विडिटी अच्छी लिक्विडिटी है, जहाँ पे हमें टीपी रखना है। अगर एंट्री वाली साइड पे ये लिक्विडिटी आ गई है ना, मीन्स एंट्री वाली साइड पे जहाँ पे हमने एंट्री ली है, वहाँ पे इस तरह की लिक्विडिटी ऊपर कहीं बन गई है, यहाँ पे बन गई है, इस जगह पे यहाँ बन गई है लिक्विडिटी, इसका मतलब है कि मार्केट उस लिक्विडिटी को लेने चली जाएगी। आपका एंट्री लेंगे, आपका असर हो जाएगा, वहाँ पे आपकी फेवर में नहीं जाएगी ये ट्रेड में। तो ये ध्यान रखना है आपने कि जहाँ पे टीपी रखना है वहाँ पे लिक्विडिटी हो, और जहाँ पे आपने एंट्री लेनी है वहाँ पे उसके पीछे थोड़ा ऊपर करके देखना है वहाँ पे कि ये लिक्विडिटी ना हो इस तरह की, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ हो गई। एक और लिक्विडिटी होती है कि आपने ऑर्डर ब्लॉक जो देखना है, ऑर्डर ब्लॉक जो लेना है, अगर वहाँ पे इस तरह की लिक्विडिटी ना हो तो किस तरह की लिक्विडिटी वहाँ पे स्वीप हो, उसके बाद हम ऑर्डर ब्लॉक अच्छा देखें, ये मैं आपको बताता हूँ। अब ये समझ लें कि यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है, ये एक ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है। अब ये जब मार्केट वापस आएगी ना ऑर्डर ब्लॉक पे, तो इसको उठाएगी, रिस्पेक्ट देगी, कंफर्मेशन देने के बाद नीचे आ जाएगी। क्यों आ जाएगी? क्योंकि ये जो मूव आई है ना ऑर्डर ब्लॉक से पहले, इस मूव ने इसकी लिक्विडिटी स्वीप कर दी हुई है, मीन्स लिक्विडिटी ऊपर नहीं है। मैंने पहले आपको एक बात कही है कि जहाँ पे लिक्विडिटी होनी है मार्केट ने वहाँ पे जाना है, जहाँ पे लिक्विडिटी नहीं होनी मार्केट ने वहाँ पे हरगिज़ नहीं जाना। यहाँ पे देख लें, लिक्विडिटी, स्वीप और ग्रैब,
स्वीप कर दी गई है लिक्विड। ये देख BSL हो गए यहाँ पे, BSL लिक्विडिटी ले ली गई है यहाँ पे। ये ऑर्डर ब्लॉक को जब मार्केट आएगी तो यहाँ से अच्छी मूव देगी, मार्केट आई अच्छी मूव दी इसने, ठीक है। अब इसी तरह का एक और डायग्राम बनाते हैं यहाँ पे। ये अब इस जगह जो बनेगा ना ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ पे मार्केट आएगी, इस यहाँ पे थोड़ी कंफर्मेशन दे रही, थोड़ी कंफर्मेशन नहीं दे रही, यहाँ पे थोड़ी कंसोलिडेट करेगी ताकि लोगों को लगे कि ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट नीचे आएगी और इसको तोड़ देगी ऊपर की तरफ। क्यों? क्योंकि पीछे लिक्विडिटी पड़ी है, ये चीज़ पीछे ये लिक्विडिटी पड़ी है। वो वाली लिक्विडिटी जो मैंने कहा था कि आपकी टीटी वाली साइड पे होनी चाहिए, वो आपकी एंट्री वाली साइड पे है। मीन्स ये इस तरह की लिक्विडिटी जहाँ पे होगी ना, मार्केट उस तरफ चली जाएगी। यहाँ पे लिक्विडिटी है। अब अगर मार्केट वापस आती है ऊपर, आती है ऐसे कंसोलिडेट करके, ऐसे ही होता है ना। पाकिस्तान एंट्री लेते हैं, यहाँ थोड़ी रिजेक्शन दिखाती है, पैटर्न लेते हैं, फिर थोड़ी रिजेक्शन करती है, थोड़ी नीचे आके ऐसे ऊपर विक मारती है, वो काउंट ले जाती है आपका, बोलो चलो आप फिर रोने बैठ जाते हैं, यार मेरा काउंट पिला गया। तो ये सीखने की कोशिश करें, फिर रोने ना बैठ जाएगा उस टाइम। यहाँ ओवर ट्रेड, फिर आप ओवर ट्रेड करने लग जाते हैं, जो फिर अकाउंट में रह जाता है ना, वो भी अपने फिर बार में दे देना होता है। अच्छा, तो ये दो लिक्विडिटीज़ हैं, एक ये लिक्विडिटी, ये चीज़ कि टीवी वाली साइड पे ये लिक्विडिटी होनी चाहिए। दूसरी के जब ऑर्डर ब्लॉक सेलेक्ट करना है ना, उससे पहले देखना कि ये स्वीप हो गई हो लिक्विडिटी। अब मैं बेसिकली बात कर रहा हूँ, आपने इस जगह पे देख, यहाँ पे अब देखना ये मूव आई है, इसने पीछे सारी लिक्विडिटी ले ली है। देख मूव, इसने लिक्विडिटी इसने ले ली, नहीं इसमें सारी लिक्विडिटी ले ली, तब ये मार्केट यहाँ से नीचे आई है। तो उसके बाद अब देखें, इस मूव ने ये लिक्विडिटी ले ली है, इस मूव ने ये लिक्विडिटी ले ली है। उसके बाद यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बना और उसके बाद मार्केट यहाँ पे आई और हमें इसने टीपी दी है माशाल्लाह। और टीपी वाले साइड पे भी आप देख लें कि ये चीज़ ये बनी है लिक्विडिटी SSS वाली, जो डॉलर का सिंबल मैंने आपको बताया, ये चीज़ यहाँ पे बनी हुई है। ये दो चीज़ें मैंने आपको एक बतानी, दो चीज़ें तो कि ये एडवांस लिक्विडिटी। तीसरी चीज़ आ जाती है हमारी कंफर्मेशन। अच्छा, मैंने ना कंफर्मेशन, क्योंकि MSS वाली कंफर्मेशन मुझे बहुत मुश्किल लग रही थी, सीधी बात करूँ, MSS वाली कंफर्मेशन मुझे बहुत मुश्किल लग रही थी, तो मैंने कुछ कंफर्मेशन ना खुद इसमें ऑब्जर्व करके ना ऐड की है इसमें। एक तो कि 1 मिनट में जब मार्केट होती है ना, मतलब यहाँ पे मार्केट टैप की है ना, आपने 1 मिनट में आ जाना है। ये आपका PUI है, यहाँ पे मार्केट ने टैप की, आपने आ जाना 1 मिनट में। 1 मिनट में आपने क्या देखना है, गई एक दफ़ा मार्केट थोड़ी रिजेक्शन दे, रिजेक्शन देने के बाद इसको स्वीप करे, ग्रैब ना करे, स्वीप करे, स्वीप करके नीचे आएगी, इसको स्वीप करे। यहाँ पे कैंडल बनाया, कैंडल बना के इसको अंदर क्लोज करते, इसके स्वीप करे। दोबारा कह रहा हूँ, स्वीप करे, ग्रैब ना करे। अगर ग्रैब करेगी तो हमने उसको कंफर्मेशन नहीं कंसीडर करना, ऐसे करती है, ठीक है, ऊपर जाती है, इसको ग्रैब करती है, ग्रैब करने के बाद दोबारा नीचे आए, दोबारा जाने के बाद ऊपर इसको करे, फिर यहाँ पे देखना स्वीप आपने। अगर एक दफ़ा इसको अगर स्वीप हो गया ना यहाँ पे, तो आपने ले लेंगे ट्रेड। अगर ग्रैब हो गया तो उस स्विंग पे आपने ट्रेड नहीं लेनी, फिर आपने अगेन वेट करना इसके ऊपर जाने का। अच्छा जी, 5 मिनट की जो कंफर्मेशन है, 5 मिनट में भी अगर 1 मिनट में नहीं ना मिलती आपको कंफर्मेशन, तो हम कंफर्मेशन 5 मिनट में भी देख सकते हैं। 5 मिनट में क्या कंफर्मेशन देखनी है आपने, मार्केट ऊपर गई है, यहाँ पे कुछ जो भी इसने अपना करना था लिक्विडिटी सीप कंसोलिडेशन जो की है, नीचे आ गई है। अगर 5 मिनट टाइम फ्रेम है ना, तो यहाँ पे आपने एक IFVG देखना है, इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप। यहाँ पे IFVG, यहाँ पे जाते हुए जो लेटेस्ट गैप होगा फेयर वैल्यू गैप, फेयर वैल्यू गैप को मैंने आपको बताया, वह 3 कैंडल्स बनती हैं, उसके दरमियान में थोड़ा गैप रह जाता है। जो लेटेस्ट यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप होगा रिसेंट, वो आपने मार्क कर लेना है। मार्केट जैसे ही उसको तोड़ेगी, नीचे कैंडल क्लोज करे इसके, वहीं पे ट्रेड ले लेनी है आपने। नीचे कैंडल क्लोज करे, ये ट्रेड ले ली, इसके ऊपर IFVG थोड़ा सा ऊपर, IFVG से थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा बफर रख के ना, ये कोई 20 पिप्स या इतना, 20-25 पिप्स या इतना को बफर, 15-20 जितना आपको मुनासिब लगे, जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं उतना आपने रखना है इसका SL। और TP आपका जो आपको पता है, जो SSS वाली लिक्विडिटी है, यहाँ पे जो आपका TP बनता है, वो आपने TP रख लेना है यहाँ पे। तो ये मैंने 2 चीज़ें आपको बताई हैं, इसको मैं ना आपने इसको सॉरी करना है, प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। एक 1 मिनट की कंफर्मेशन, एक 5 मिनट की कंफर्मेशन।
एक और तीसरी कंफर्मेशन भी है जो 15 मिनट की है, वो मैं वैसे रिकमेंड नहीं करता, लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ उनके लिए जो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, जिन्होंने 1-2 दिन होल्ड करनी होती है। वो ये है कि 15 मिनट में जब किसी ऑर्डर ब्लॉक में आती है मार्केट, वहाँ पे आपने देखनी है बुलिश या बेरिश इंगल्फिंग कैंडल बने वहाँ पे। सो वो मैं कंफर्मेशन इतनी रिकमेंड नहीं करता आप सबको। जो करते हैं स्विंग ट्रेडिंग, उनको मैं रिकमेंड करता हूँ वो कंफर्मेशन। अच्छा, एक और छोटा सा कंसेप्ट है यहाँ पे कि लेट्स सपोज आपने ना यहाँ पे एक गैप बना है, सॉरी एक ऑर्डर ब्लॉक बना है, ये यहाँ पे आई है मार्केट कंफर्मेशन उसने दी है, ऐसे जो भी करना था कि ये इसके बाद नीचे आ गई है, यहाँ पे आ, ठीक है। अब मार्केट अक्सर क्या करती है, आप कहते हैं यार मैंने ट्रेड ले ली है यहाँ पे, ठीक है, SLTP रख दिया इसका। अब क्या करें जी, यहाँ पे आके ड्रामे शुरू कर दिए, ये ऐसे ड्रामे शुरू कर दिए, रेंज में आ गई है। अब इस जगह पे क्योंकि मार्केट में हर तरीके से आपका नुकसान उन्होंने करवाना है, यहाँ सब्र से वो करा देंगे, सब्र इतना आपको करवाएंगे कि आपने खुद ही निकल जाना उसमें से, यहाँ फिर आपको मैनिपुलेट करेंगे किस तरीके से। तो यहाँ पे एक और चीज़ करते हैं कि रेंज में ले आते हैं मार्केट। रेंज का मतलब क्या है कि मार्केट ऊपर नीचे एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में फंस जाती है। अक्सर क्या होता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में फंस की ऊपर करेगी ब्रेकआउट, एक लोग कहते हैं कि यहाँ पे एक ना बड़ी मूव आई है, यहाँ पे क्लोज कर देते हैं, वो क्लोज भी नहीं करना, इसमें फंसाते हैं रेंज में। एक ब्रेकआउट आता है, फेक ब्रेकआउट, उसके बाद मार्केट ऐसे नीचे आती है, अक्सर मैंने देखा है ये, ठीक है। दोबारा मैं आपको बताता हूँ, ये आपने एंट्री ली है, एक उसमें रेंज में आ गई है, रेंज में आने के बाद लोग कहते हैं यार यहाँ पे तो मैं फंस गया ट्रेड लेके, फिर अक्सर एक ऐसे मूव आता है ऊपर की तरफ, लोग कहते हैं यार इतना बड़ा मूव आ गया, कब से मैं ट्रेड होल्ड की हुई है, वो बंद कर देते हैं। जैसे ही बंद करते हैं वो मार्केट नीचे आ जाती है। यार ऐसे ही होता है यार, वो लोग कहते हैं कि मैं ऐसा लगाता हूँ यार, मैं ऐसा लगाता हूँ, जब एसएल हो जाता है उसका, एसएल करने के बाद मार्केट नीचे आ जाती है। जब मैं ट्रेड से निकलता हूँ तब मार्केट नीचे आ जाती है, जब मैं एंटर होता हूँ तब मार्केट रेंज में होती है। यहाँ पर मैं बाय करूँगा तो सेल चली जाएगी, जब मैं सेल करूँगा तो बाय चली जाएगी। हाँ जी, ऐसे ही होता है ना। तो ये इन चीज़ों से बचना आपने, इन सब चीज़ों से बचने के लिए ही ये स्ट्रेटजी है। अच्छा, ये रेंज कैसे आइडेंटिफाई करनी है, इन्फॉर्मेशन दी यहाँ पे, ठीक है। नीचे आ गई, नीचे आके फिर रेंज करेगी, फिर थोड़ी ऊपर जाएगी, क्योंकि यहाँ पे बन जानी है लिक्विडिटी इस जगह पे। यहाँ पे तो लिक्विडिटी स्वीप हमने देख लिया है ना, यहाँ पे जो एंटर हुए थे पहले इस कैंडल पे उनका ऐसा लो गया, फिर यहाँ पे जो एंटर हुए थे फिर उनका ऐसा लो गया। अब यहाँ पे फिर लिक्विडिटी इसने लेनी है, क्योंकि लिक्विडिटी जहाँ पे है वहाँ पे मार्केट है, फिर रेंज में आ जाएगी। इस रेंज की लिक्विडिटी लेने के बाद फिर नीचे आएगी। ये मैंने बहुत सी ट्रेड्स में ऐसा देखा है, बहुत सी ट्रेड्स में ऐसा देखा है मैंने। ये देख लें आप, ट्रेड्स आपके सामने है, ये एंट्री ली, ठीक है, रेंज में आ गई, रेंज में आने के बाद इसका उसने किया जो भी एकोमुलेट करने लगा दिया, मैनिपुलेट किया, मैनिपुलेट के बाद डिस्ट्रीब्यूशन हो गई है, ये देख, ठीक है। बहुत सी ट्रेड जैसे हैं, ये एंट्री एकोमुलेट ऊपर गई है, पिछली मैनिपुलेशन करने के बाद नीचे, ठीक है। और मैं जितनी आपको मेरे पास ट्रेड है सब मैं दिखा दूँ आपको, ऐसे ही किया इसने, कुछ में नहीं किया। अब यहाँ ट्रेड लिए ना, एकोमुलेशन तो पी है, ठीक है, फिर उसके बाद फास्ट मूव दिया इसने, यहाँ मैनिपुलेट इसने नहीं किया ज़्यादा, थोड़ा बहुत किया इसने, लेकिन 1 में नज़र आएगा आपको, ठीक है। अब देखें ना मार्केट करती कैसे, एकोमुलेट करेगी, लिक्विडिटी लेगी, मैनिपुलेशन करेगी, मैनिपुलेशन के बाद नीचे आएगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वो लिक्विडिटी नहीं थी तो इसने नीचे की तरफ ब्रेक नहीं किया इसको, ठीक है। अब मैंने आपको 3 से 4 चीज़ें बताई हैं। एक जो ये लिक्विडिटी है, ये डॉलर साइन वाली SSS वाली लिक्विडिटी, एक ये लिक्विडिटी, दूसरा आपको मैंने बताया कि जो आपने ऑर्डर ब्लॉक उठाना है ना, उस ये ऑर्डर ब्लॉक के पीछे लिक्विडिटी इसने ली हो, इस ऑर्डर ब्लॉक ने लिक्विडिटी पिछली ली हो, वहाँ पे ये SSS टाइप ना हो ये। और ये SSS जो है ना, इस तरह की लिक्विडिटी मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ, SSS ये ऐसी वैलिड होगी, जब तक ऐसे है ना ये इस तरह, तब वैलिड होगी। अगर ये होगी ये इस तरह, तब ये इनवैलिड हो गई है, तब इसकी लिक्विडिटी स्वीप होगी हुई है, तब ये इनवैलिड है। फिर कहीं ऐसे बन रही है ना इस तरह, तब नहीं आपने देखनी, कभी कहीं पे ऐसे बन रही है इस तरह ये, तब आपने इसको लेना है, इस लिक्विडिटी को। यार मैंने वैसे ना आज पूरा दिन काम किया था तो मैं थोड़ा ना थका हुआ था, तो जैसी वीडियो बनी है वैसे ही बस काम चलाएं इसका ना, मैंने आपको बस बताना था कुछ चीज़ें छोटी छोटी। सो इनकी प्रैक्टिस करनी है, मैंने ना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया इस वीडियो में, आपको देखा होगा आपने थोड़ा ना थका हूँ थोड़ा मैं। सो
जैसी वीडियो बनी है इसको कबूल करें, तो प्रैक्टिस इसकी ज़रूर करनी है। मैंने जल्दी जल्दी में वीडियो बनाई है, ये आई थिंक 15-20 मिनट की वीडियो होगी, लेकिन इसमें मैंने जो नॉलेज दी है वो 15-20 मिनट वाला नहीं है, वो ज़्यादा वाला है। सो बहुत लॉन्ग वीडियो नहीं है, छोटी सी वीडियो है। इसको प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, इसकी ज़रूर प्रैक्टिस करनी है। फिर मैं आपको कोर्स में भी मैं बोल बोल के था क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अभी भी मैं यही कह रहा हूँ कि यार प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस ज़रूर करनी है आपने। सो इसको ख़त्म करते हैं यहीं पे। और जो मैंने 3 से 4 चीज़ें बताई हैं आपको, 2 तरह की लिक्विडिटीज़ बताई हैं, लिक्विडिटी स्वीप किस तरह की होती है, ऑर्डर ब्लॉक देखने से पहले किस तरह की लिक्विडिटी होनी चाहिए, और टीपी वाली साइड पे किस तरह की लिक्विडिटी होनी चाहिए। ये चीज़ आपने प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। और जो कन्फर्मेशन मैंने आपको 3 तरह की बताई है ना, तीसरी का नहीं बताई मैंने, वो जो 15 मिनट की बताई आपको कि उसमें होना चाहिए इंगल्फिंग, वो तो उसको छोड़ दें, वो स्विंग के लिए। हाँ, जो स्विंग करते हैं वो देखें उसमें। सो उसको देखना चाहिए तो आप देख लें, वरना मैं तो इतना रिकमेंड नहीं करता। लेकिन अच्छी कंफर्मेशन है। जो मैंने आपको पहले ट्रेड दिखाई थी ना, ये जिसमें बहुत लॉन्ग मैंने की हुई थी होल्डिंग, वो 15 मिनट की कंफर्मेशन भी थी, लेकिन उसमें ना होल्डिंग भी बहुत है। सो इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। लिक्विडिटीज़ मैंने आपको बताई हैं 3 तरह की। तो इसको ख़त्म करते हैं यहीं पे।